Good morning, all of you. So, I am Pramod Gupta, and today we are going to discuss a chapter for JEE Mains. ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है? सेट। उस चैप्टर का नाम है सेट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सो बेसिकली सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेट में भी कुछ पर्टिकुलर टाइप का जो है हम लोग कुछ क्या क्या देखेंगे सेट में। जैसे सेट देखेंगे, सेट का डेफिनेशन क्या है, उसमें किस टाइप का एलिमेंट्स को रखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन से ब्रैकेट में रखते हैं सेट को, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स उसके एलिमेंट जो जि- जिस ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं सेट को, उस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कितने वे हो सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का। फिर टाइप्स ऑफ सेट बेस्ड ऑन देयर कार्डिनलिटी हम लोग देखेंगे, कार्डिनलिटी के बेस पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे और अलग अलग नाम देंगे। तो कितने टाइप्स का हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है इक्वल सेट, कि कब दो सेट इक्वल होता है आपस में। कब दो सेट को, मान लो कि सेट ए और सेट बी है, तो वो दोनों इक्वल कब होगा, क्या कंडीशन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट्स बेसिकली सेट का ही निकाला जाता है, ठीक है। तो सेट का सबसेट कैसे फाइंड करना करते हैं। सबसेट भी क्या है, सबसेट सेट है बट किसी का सब पार्ट है। तो उस टाइप से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इतना ही पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट सेट थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ से जो अभी देखे हैं जेई 2025 में के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और यदि यहाँ से देखा जाए तो क्वेश्चन का चांस तो बहुत कम है, बट इसका यूज हम लोग हर जगह करेंगे, ठीक है। सेट का यूज हम लोग, सेट का यूज किया करते हैं हम लोग, रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। सेट का यूज करके रिलेशन बनाते हैं, फिर फंक्शन, रिलेशन के हेल्प से फंक्शन। तो ये बेसिकली सेट पढ़ लेने से फंक्शन तक का रास्ता आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो सेट को इग्नोर न करें, यहाँ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही चांस है कि देगा, बट यूज बहुत है और हर जगह है, ठीक है। कई बहुत सारे क्वेश्चन में तो ऐसे होता है कि डायरेक्ट यूज कर देगा, मतलब क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तो उस जगह पे सेट काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेट पढ़ेंगे। तो सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट का जो डेफिनेशन है वो है बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ देखो, यहाँ बेसिकली तो ये तो बोल दिया कि देखो, हम लोग यदि अपना भाषा में समझे ना भाई, तो यहाँ सबसे पहले जो है सेट कुछ है नहीं। सेट क्या है, कलेक्शन ही कर रहा है, ठीक है। कलेक्शन, सेट क्या है, कलेक्शन ही है। लेकिन कलेक्शन को में, सॉरी, कलेक्शन में जब कुछ कंडीशंस या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए तो वो सेट बनता है। तो वो रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट है, बाकी है तो कलेक्शन ही। सेट में भी कुछ करते नहीं है, लेते हैं ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट से या नंबर सिस्टम से या कहीं से भी, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ जो कलेक्शन है ना, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ता है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट को लेंगे हम, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। डिफाइंड होना मतलब वेल डिफाइंड, इसका मतलब अभी आगे बताएंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। फिर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और कलेक्शन तो समझ ही रहे हैं, सेट क्या है, कलेक्शन। ये तीन वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई, सबसे पहले कलेक्शन करना पड़ेगा हमको, हम लोग को किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। सेकंड, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड, कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सब अलग अलग होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं करता है सेट में। बस एक कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर दे, और उन सब चीजों को जो हम लोग कलेक्ट किए हैं वो सेट बन जाएगा, नहीं तो फिर कलेक्शन हो जाएगा। तो कलेक्शन तो हमारा नॉर्मल लाइफ का एक वर्ड है, बट सेट एक मैथमेटिकल वर्ड है। मैथमेटिकल वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो बनता है वो तो भैया, यहाँ तो बिना डिफाइंड किए, बिना प्रूफ किए तो कुछ होता नहीं है। तो वेल डिफाइंड चाहिए, ठीक है, वेल डिफाइंड। तो इसका यदि हम लोग देखें, इसका इसको यदि और ओपन करके देखें, तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन शुड नॉट वेरी, ठीक है। डेफिनेशन वेरी नहीं करना चाहिए, विच मीन्स जैसे हम लोग यदि बोल दें कि
यदि कलेक्शन में ले लें हम लोग ऑनेस्ट, सॉरी ऐसे बोल दो कि कलेक्ट, एक सेट ले लो ये, और यदि हम कलेक्ट कर रहे हैं कि बोल दिया कि ऑनेस्ट पीपुल का, ऑनेस्ट या टैलेंटेड स्टूडेंट का कलेक्शन करना है, टैलेंटेड स्टूडेंट, स्टूडेंट टैलेंटेड स्टूडेंट का कलेक्शन करना है यहाँ। टैलेंटेड स्टूडेंट आप किस बेसिस पे जज करोगे कि कोई खेलने में टैलेंटेड है, कोई कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई अदर चीज में अच्छा है, तो आप टैलेंट किसको बोलोगे? यहाँ डेफिनेशन वेरी कर रहा है, विच मीन्स ये जो है सो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, मीन्स सबसे ये जो है, ये पूरा डेफिनेशन शुड नॉट वेरी, विच मीन्स कि यहाँ जो सो पर्सन टू पर्सन टैलेंट का जो मीनिंग है, टैलेंट का जो डेफिनेशन है वो बदलेगा, वो चेंज होगा। कोई किसी पर्सन को टैलेंट यदि देखना चाहे किसी पर्सन में, तो किस बेसिस पे देखेगा? कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई काम करने में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, इन सब पॉइंट से वो टैलेंट को जज किया जा रहा है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। एक पर्सन आया हो तो भैया बोला नहीं पढ़ने में अच्छा है, विच मीन्स ये टैलेंटेड है। एक बोला नहीं खेलने में अच्छा है इसलिए, एक बोला नहीं इस काम में अच्छा है, इस काम में अच्छा है। तो टैलेंट का डेफिनेशन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, विच मीन्स दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। The word talent is not well defined. Okay, so and यदि हम अदर वर्ड में बोलें तो क्या हो जाए, क्या होता है कि देयर इज नो एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट हम लोग यहाँ लेंगे उसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो सेट के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, कि एक पर्सन आया वो अंदर कर दिया, दूसरा पर्सन आया वो बाहर कर दिया, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब तब वो सेट का एलिमेंट कहलाएगा, अदरवाइज। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स रिपीट नहीं करना चाहिए, एलिमेंट्स जो है सो रिपीट नहीं करना चाहिए। थर्ड जो है सो कलेक्शन। तो ये जो है द सेट, सेट जो वर्ड है ना ये मैथमेटिकल वर्ड है, इसका कलेक्शन का, कलेक्शन का ही मैथमेटिकल वर्ड में लिखा गया है सेट। ठीक है। यहाँ भी एलिमेंट्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग मान लो कि एक सेट लिए हैं, इस टाइप से है, तो यहाँ मान लो कि ये है ए बी सी ए, तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं अल्फाबेट को हम लोग। ठीक है, अल्फाबेट को कलेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया, इसलिए ये अभी सेट नहीं है। इसको सेट बनाने के लिए हम लोग को ए बी सी ही लिखना पड़ेगा यहाँ, फोर एलिमेंट नहीं, थ्री एलिमेंट ही होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिकली कलेक्शन ले रहे हैं। अरे ये बेसिकली क्या है, इसको बोला जाएगा तो इसको सेट नहीं बोला जाएगा, कलेक्शन बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन है। लेकिन अब यदि इसी चीज को इस फॉर्म में लिखे तो ये हो गया सेट। कुछ इसका कंडीशंस है और कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। क्या है कि यहाँ का जो सेट के अंदर का जो ऑब्जेक्ट्स होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट्स बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो या मेंबर्स बोल लो, ऑफ सेट, ये तीनों एक ही टर्म है। ठीक है, तीनों सिनोनिम्स है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट जो हम लोग लिखते हैं ना कि ये इक्वल टू ये सेट, तो यहाँ जो लिखना ये जो लिखेगा ना ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होगा। और सेट के अंदर का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। यदि अल्फाबेट में हम लोग जाएं तो यहाँ क्या होता है? हमेशा स्मॉल में होता है, मीन्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस टाइप से लिखेंगे सेट के अंदर। और बाहर यदि सेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कैपिटल में लिखते हैं हमेशा। इफ सेट हैव मोर देन वन एलिमेंट then it's represented then it is represented by listing all the means, सीधी सीधी बात बोल रहा है कि जो भी हम लोग एलिमेंट्स को मतलब सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स को जो लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे? हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट, इसको हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जब भी लिखेंगे। ठीक है, और सेपरेट किससे करेंगे हम लोग? कॉमा से। सेपरेट, सॉरी ये नहीं है, सेपरेट किससे करेंगे हम लोग? कॉमा से। दो एलिमेंट्स के बीच में मतलब इस टाइप से लिखेंगे कि स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी कॉमा स्मॉल डी, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। तो जो एलिमेंट्स के बीच का सेपरेशन होगा वो कॉमा से करेंगे। अंदर का जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल लिखेंगे। बाहर जो सेट को डिनोट कर रहा है तो सेट ए बोलेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और
सेट सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को जो लिखेंगे वो करली ब्रैकेट के, सेट के सारे एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग यदि इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि वो सेट दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यदि हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें तो देखो यहाँ क्या है, ये इक्वल टू 1 2 3, तो डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, वेल डिफाइंड चाहिए और डिस्टिंक्ट चाहिए। तो 1 2 3 वेल डिफाइंड है, वन का मतलब वन ही होता है, 2 3 ठीक है। तो और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 2 4 6 क्या है, 2 4 6 डॉट 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 मीन्स कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लिया गया है, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। 2 4 6 8 10 इस टाइप से जाएगा, तो ये सारा क्या है, वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट है, विच मीन्स दिस इज अ सेट। फिर कलेक्शन ऑफ 6 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन ऑफ इंडिया। अब आप मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप किसको मानोगे, राइटर ढूंढो जो टैलेंटेड होता है। यहाँ टैलेंटेड वर्ड जो आया ये एक्चुअली वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा नॉट सेट, ये जो है सो सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, यदि इस सेट का नाम हम लोग ये दे दें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट 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 -3 -1 1 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, ऑड इंटीजर्स हो गया। तो ये जो है सो कलेक्शन हो सकता है, ये जो है सो वेल डिफाइंड है, इसको हम लोग लिख पा रहे हैं। पर्सन टू पर्सन कोई भी पर्सन आएगा तो यही बोलेगा, तो सारे ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन है तो ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखें, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर। अब यहाँ बेस्ट आ गया, बेस्ट प्लेयर आप बताओ कौन किसको किसको बेस्ट प्लेयर मानोगे, पर्सन टू पर्सन फिर से डेफिनेशन वेरी करेगा। ये क्या है, नॉट ए सेट, सेट नहीं बनाएगा ये। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सारे सेट है, ये सारे सेट है। सम इंपॉर्टेंट सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन मीन्स नोटेशन क्या यूज करते हैं हम लोग, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग पेन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम लोग जब लिखेंगे ना पेन से तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे एक लाइन एक्स्ट्रा लाइन डालेंगे तो ताकि वो डिनोट करेगा कि भैया ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर को डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1 2 3 फोर डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखने के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स है तो इसको जेड से डिनोट करेंगे और जेड को ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। फिर रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे वैसे लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा लाइन देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहाँ हम लोग ऐसे दे देंगे। तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो समझ आना कि सेट ऑफ, इसे ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन आर में क्यू में और जेड में लगाया जा रहा है, सेट ऑफ डिनोट कर रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल, इस टाइप से। अब यहाँ जेड प्लस मीन्स क्या, नंबर लेना है पॉजिटिव नंबर्स, तो सेट ऑफ, तो जेड प्लस में से कौन कौन सा टर्म आएगा ये पता है, तो सबसे पहले ये तो सेट को डिनोट कर रहा है भैया, तो सेट को डिनोट कर रहा है तो ठीक है। तो अब बताओ जेड प्लस में तो जीरो नहीं आएगा, कौन सा आएगा, जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव। ठीक है, वो तो न्यूट्रल है, तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा, तो ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली रैशनल पॉजिटिव लिया गया है, और आर प्लस सॉरी यहाँ होगा आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स कहने का मतलब कि ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी के बीच में सारा एलिमेंट, जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये था कुछ एग्जांपल सेट का। अब चलिए देखते हैं हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली देखेंगे कि उसका साथ आप तो बोले कि सेट को रिप्रेजेंट करने का मीन्स कितने वे हो सकता है, कि आप बता रहे थे वहां की सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग वे हो सकता है, तो कितने वे है बेसिकली, देर आर टू वे, देर आर ओनली टू वे टू रिप्रेजेंट अ सेट। एनी सेट को हम लोग दो वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा है, सबसे पहले जो है वो है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, कौन सा है, टेबुलर बोलो या रोस्टर बोलो, ठीक है, टेबुलर या रोस्टर, ऐसे लिखो। कितने तरीका है, याद समझाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग बेसिकली
दो तरीके से। सबसे फर्स्ट जो है हम लोग का कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। और सेकेंड जो है सो हम लोग का, या फिर रोस्टर बोल लो। और सेकेंड जो है सो हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, इसका नाम ही है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तो ये दो तरीका, टेबुलर फॉर्म में सेट को कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे लिखेंगे। तो यदि हम फर्स्ट जाएं, तो फर्स्ट में क्या है, टेबुलर या रोस्टर। ठीक है। तो टेबुलर या रोस्टर में यदि हम जाएं, तो इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट एलिमेंट को ही लिख दिया जाता है। जैसे यदि सेट ए को लिखे हम, सेट ए को लिख देंगे हम डायरेक्ट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया इसका टेबुलर फॉर्म, मीन्स डायरेक्ट यहाँ देखो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये बेसिकली, बट डायरेक्ट लिख दिया, एलिमेंट्स को ही लिख देगा टेबुलर फॉर्म में। सेकेंड सेट यदि हम लिए बी, बी एक सेट लिए जिसमें हम लिख दिए MATHEICS। ठीक है। तो Yes। तो ये क्या है, देखो तो मैथमेटिक्स वर्ड से, जो मैथमेटिक्स वर्ड है उससे ये लिया गया है सारे एलिमेंट्स को। तो डायरेक्ट यहाँ वर्ड ही, डायरेक्ट लेटर्स ही लिख दिया। तो ये क्या है, बेसिकली टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको। और सी इक्वल टू यदि हम देखें तो 3 - 3 टाइप का। और डी इक्वल टू एक और लिख लो, डी इक्वल टू यदि हम लिखें तो लिख लो AEIOU। ठीक है। ये जो डायरेक्ट लिख दे रहा है ना, मीन्स डायरेक्ट एलिमेंट्स को ही लिख देगा सेट के अंदर, विच मीन्स जो इस फॉर्म का नाम है वो टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो है हम लोग का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ध्यान देना, ठीक है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाया जाता है इस पर फंसाया जाता है। सेट को पहचानने में यहाँ प्रॉब्लम होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म है भैया। तो सेट बिल्डर या फिर इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। तो प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर हमारे क्या, सबसे पहले वैसा फॉर्म जो सेट को बिल्ड करे, सेट को बनाए। ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ रहेगा ना कि कोई भी सेट को जो लिखने का तरीका होगा, कि मान लो कोई भी सेट एक्स है, तो इसको जो लिखने का तरीका होगा ना, वो यहाँ दिया हुआ रहेगा उसका इंट्री, और यहाँ दिया हुआ रहेगा सच दैट का साइन, दो डॉट। और यहाँ इसका दिया डिफाइन किया रहेगा रूल की, रिस्ट्रिक्शंस की, किस रिस्ट्रिक्शन के अंदर लिया गया है। तो इस टाइप से मीन्स डायरेक्ट एलिमेंट ना लिख के उसका कुछ फंक्शन लिखेगा, मीन्स मीन्स उसका वे लिखेगा, इस वे में हमको लेना है आपको सेट के अंदर एलिमेंट। जैसे मैं हम यदि सेट ए का बात करें, तो वहां जैसे सेट में था 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वहां वो ना लिख के लिख देगा एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ आ गया, अब आ गया ना, क्योंकि अब वही एलिमेंट्स लेंगे जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये रूल लिख दिया कि एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ बोल दिया कि एक्स तो रहेगा, लेकिन एक्स कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। तो सारे नेचुरल नंबर का 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, डॉट 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 करके। तो लिखा वही जो हम लोग अभी ऊपर रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है। इस स्लाइड में देखो ना, फर्स्ट एग्जांपल जो था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही था, बट यहाँ डायरेक्ट एलिमेंट लिख के 3 डॉट, 3 डॉट का मतलब वो 1 2 3 4 5 वो कंटिन्यू चलते जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ भी वही है, बट यहाँ क्या क्या एक रूल के थ्रू लिखा गया है। इसके लिए इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट को बनाता है, यहाँ के जो रिस्ट्रिक्शंस देता है ना उसके अकॉर्डिंग सेट को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो हम लोग सेट लिए थे बी, तो उसको सेट फॉर्म, सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ क्या करते हैं, एक्स सच दैट, या वाई जो भी लेना है, एक्स इज अ लेटर, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नीचे लिखते हैं, MATHE
मैथमेटिक्स। ठीक है। तो इसका कलेक्शन लिया गया है। तो यहाँ से जो जो डिस्टिंक्ट आएगा, मान लो कि इसका सेट यदि बनाना चाहेगा तो कैसे बनेगा, मीन्स इसका यदि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म लिखेगा तो सबसे पहले आएगा एम, ए, टी, एच, ई। एम फिर से नहीं आएगा क्योंकि एक बार आ चुका है। ए भी नहीं आएगा, टी भी नहीं आएगा, आई आ जाएगा, सी आ जाएगा और एस आ जाएगा। तो ये है इसका सेट। ठीक है। तो यहाँ वही वर्ड लिया गया है कि मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसका लेटर्स को डायरेक्ट लिखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सेट में रिपीटेशन तो अलाउड होता नहीं है। तो एम यहाँ 2 बार ऐसे, एम 2 टाइम्स है, फिर ये 2 टाइम्स है, और ई भी 2 टाइम्स है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। सी को यदि देखें तो सी को कैसे लिखे थे हम लोग, सी का क्या था एग्जाम्पल, 3 और -3 था। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स या फिर वाई सच दैट वाई इज एन इंटीजर। सबसे पहले ले लो, वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर एंड वाई स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। एंड यहाँ लगाया गया है विच मीन्स जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे वैसा ही एलिमेंट यहाँ आएगा। सबसे पहले इंटीजर होना चाहिए और सेकंड जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका रूट्स कौन कौन सा होता है, 3 और -3। 3 और -3 दोनों इंटीजर्स है, तो 3 और -3 और 3 ही दोनों क्या आएगा, सेट के अंदर एलिमेंट आएगा। तो इस टाइप से इसका सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड से हम लिखेंगे किसी भी सेट को। जो सेट सी था उसको, बेसिकली सेट सी में यही था ना, 3 -3 और 3। ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का डी का जो एग्जांपल था उसमें कैसे लिखेंगे कि डी जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे कि जेड, मान लो कि जेड को ये लिखना है, जेड सच दैट जेड इज vowel vowel in the alphabet, English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। ठीक है। तो इस यहाँ का मतलब क्या हो गया, वॉवेल का ही कलेक्शन लेना है। तो वॉवेल का कलेक्शन कैसे लेंगे हम लोग? इंग्लिश। तो वॉवेल का कलेक्शन ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर द कलेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का है, अभी हम लोग अब सेट को हम लोग समझ लें। ठीक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोलो, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या मल्टीमेथड बोलो। तो इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो याद रखने वाली चीजें हैं वो बता दे रहा हूँ कि इतना इसमें जो याद रखने वाली कि डायरेक्ट एलिमेंट लिखा हुआ रहेगा, और इसमें जो है प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहेगा, उससे हमको सेट बनाना पड़ेगा कि सेट में एलिमेंट क्या क्या है, ये हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा, और इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये था सेट का कहानी, कि सॉरी उसका रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। तो 2 तरीके होते हैं, कितने तरीके, देयर आर, ऐसे लिख दो, देयर आर 2 वे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एनी सेट। एनी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका हो सकता है, या तो उसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, या तो उसको रस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो टाइप्स ऑफ सेट, जो हम लोग थर्ड टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ सेट बेस्ड ऑन देयर कार्डिनलिटी। तो सबसे पहले भैया ये कार्डिनलिटी होता क्या है, यही बता दो। कार्डिनलिटी क्या होता है, ये तो हम वर्ड पहली बार सुन रहे हो। तो कार्डिनलिटी जो होता है ये बेसिकली कुछ नहीं होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, किसी भी सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करो, जितना आएगा वही उसका कार्डिनलिटी होगा। जैसे सेट ए में क्या था हमारा, सेट सेट ए में सेट ए में जो है, ए में क्यों कौन कौन सा था, 1, 2, 3 डॉट 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 था करके।
तो इसका एलिमेंट्स कितना देखो तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ये, कार्डिनलिटी को हम लोग आ तो ये डबल लाइन से डिनोट करेंगे, आ तो कार्ड ऑफ ये लिखेंगे, CARD, कार्ड ऑफ ये इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, कभी कभी हम ऐसे डिनोट करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफसेट ये, तो इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे मीन्स कार्डिनलिटी जैसे हम लोग बोल दिए कि यदि जो लास्ट ई का जो ई एग्जाम्पल जो था उसमें था कलेक्शन क्या था, ई, ए, ई, आई, ओ, यू था। तो ई सेट का कार्डिनलिटी क्या है बेसिकली, यदि कार्डिनलिटी का बात करें तो ई सेट का कार्डिनलिटी क्या है, 5। ठीक है, सिमिलरली डी का क्या था, सॉरी डी था ना, डी, डी सेट का कार्डिनलिटी क्या है, 5 है। सी सेट का कार्डिनलिटी क्या था, थ्री, थ्री और -3 एलिमेंट्स था, तो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो उसका कार्डिनलिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को लिखना है और इस प्रकार से हम लोग को देखना है। अब देखो इसको जो सेपरेट किया गया है, सो बेसिकली फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट रखा गया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है और इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, और सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट या फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। कहने का मतलब ये है, समझो यहाँ से, कि फाइनाइट और इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है कि फाइनाइट कहने का मतलब जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे में यदि कोई दे दे कि एक सेट ये है सच दैट कि यहाँ एक्स का इंट्री है सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ का एलिमेंट का कलेक्शन क्या है बताओ, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, 10 तक, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, 10 तक जा रहा है। तो यहाँ से काउंट हो जा रहा है 2 3 9 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ ये क्या हो गया, 9। तो इसको काउंट कर पा रहे हैं विच मीन्स ये फाइनाइट सेट। अदरवाइज यदि हम लोग सेट एक अदर सेट ले लिए हम लोग, बी इक्वल टू, ले लिए 1 2 3 या फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसी सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो अब देखो तो इस सेट का हम लोग एलिमेंट काउंट नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स बी जो है सो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो, डेफिनिट हो, फाइनाइट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और जो उसमें काउंट, जिसमें मीन्स काउंटेबल, मीन्स काउंटेबल नहीं, काउंट कर सके, फाइनाइट हो, डेफिनेट फिक्स्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होना चाहिए भैया, काउंटेबल मत बोलना है, काउंटेबल इनफाइनाइट भी होता है। ठीक है? तो यहाँ जो है सो इनफाइनाइट है, यहाँ क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये जो सेट है जो इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे यहाँ डिपेंड किया जा रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो कार्डिनलिटी बेसिकली देखा जाए कि कार्डिनलिटी उसका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो होगा, अब देखो, अब यदि हम फाइनाइट सेट में भी कुछ चीजें देखें, ठीक है, किसमें, फाइनाइट, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में भी यदि हम कुछ चीजें देखें तो फाइनाइट सेट में जो सबसे हम लोग जो देखेंगे वो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी, एम्प्टी सेट बोलते हैं या तो उसी को एम्प्टी या void या नल, नल सेट। ठीक है, हाँ तो एम्प्टी सेट बोलो, हाँ तो void सेट बोलो या नल सेट बोलो, तीनों का नाम एक ही है। तो यहाँ वैसे एलिमेंट्स आता है जो एम्प्टी सेट होता है ना, तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, वैसा सेट, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, a set which have no any element, a set which have no any element,
ठीक है। इस टाइप के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे या वाइड सेट बोलेंगे। तो इस टाइप के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय फाइ और ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट, मान लो कि सेट ये है, तो इसके अंदर यदि कुछ लिखना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ बेसिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दो, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कि इस करली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब यदि सेट भी ली है और इस टाइप से लिख दिए, तो ये जो है सो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ये आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो इसको हम लोग वाइड सेट नहीं बोलेंगे, एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, एक एलिमेंट भाई आ गया। मीन्स वैसा सेट जिसके अंदर कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ करली ब्रैकेट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होता है। सी यदि हम लोग लिखें, इस टाइप से लिखें कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ऐसा नंबर बताओ जो जो 2 से छोटा हो, अरे 4 से बड़ा या उससे बराबर हो, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 4, 4 5 6, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ले लो सेट ऑफ मतलब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसके अकॉर्डिंग तो 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसके अकॉर्डिंग जो है सो, तो इंटरसेक्शन में तो कोई पॉइंट एंड का साइन लगाए हैं, तो एंड मीन्स इसमें भी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि एच 4 से बड़ा भी होना चाहिए, 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इंटीजर में, विच मीन्स ये सेट क्या हो गया, वाइड सेट हो गया। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको रिप्रेजेंट फाइव से करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय फाइव और इस ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट यदि हम लोग हैं, तो अब यदि हम पढ़ें, तो यदि सिंगलटन सेट के बारे में यदि हम पढ़ें, नेक्स्ट जो हमारा हमारा सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन फाइनाइट सेट का ही पार्ट है, ठीक है। फाइव सेट एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है, ठीक है, उसको भी फाइनाइट, क्योंकि जीरो एलिमेंट होता है उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, जीरो होता है। सिंगलटन सेट में क्या होता है, देर आर देर इज ओनली वन एलिमेंट इन द सेट, सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। सेट ए इक्वल टू, जैसे हम लिख दिए होगा इस टाइप से, बी इक्वल टू, सेट लिख लो बी, तो कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। तो ये बताओ ये किस टाइप का एलिमेंट है, ये भी सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर, इस सेट के अंदर, सेट का तो ब्रैकेट ये है, सेट के अंदर एक एलिमेंट लाई कर रहा है। अच्छा ये बताओ, अ, तो इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, तो इस सेट के अंदर भी एक ही एलिमेंट है, सिर्फ ही। ये तो एक सेट है, सेट भी एक एलिमेंट हो जाता है, ठीक है, सेट भी एलिमेंट बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट हम लोग को बाहर वाला देखना है, उसके अंदर देखना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एक है सिर्फ यही, ठीक है। जैसे मैं यदि जो सिंगलटन नहीं है, जैसे डी इक्वल टू ले लिए हम, एक ये ले लिए और एक कलेक्शन ऑफ ये भी ले लिए, तो इस सेट के अंदर बताओ कितने एलिमेंट्स है, तो इस सेट के अंदर टू एलिमेंट्स है, एक ये है और एक ये है, तो ये नॉट सिंगलटन हो जाएगा, ठीक है, नॉन सिंगलटन, नॉन सिंगलटन, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम जाएं, तो सिंगलटन का तो कहानी हो गया, सिंगलटन हो गया, फाइनाइट हो गया, तो बस इतना ही था कि फाइनाइट के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिंगलटन पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट विच मीन्स जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जिसका कार्डिनैलिटी कोई फिक्स आए, ठीक है, फिक्स नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। और यदि इनफाइनाइट तक चल जा रहा है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है इक्वल सेट। कब हम लोग बोलेंगे कि दो सेट्स इक्वल हो, कब बोलेंगे कि दो सेट इक्वल होगा, so two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write A equal to B. Means यदि कोई सेट ये है कि सेट ये है 1 2 3 4 5,
तो अब बताओ कि ये दो सेट दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो सेट मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेट इक्वल तब होगा जब बी, मान लो कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो इसमें भी एग्जैक्टली वही एलिमेंट आना चाहिए। मीन्स 1 2 3 4 5, विच मीन्स यदि हम डेफिनेशन लिखें तो सबसे पहले कार्डिनैलिटी कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है। फिर यदि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, यदि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, इसका साइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है। तो ये जो है एक्स यदि ए में बिलोंग कर रहा है, तो विच इम्प्लाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, मीन्स सेट बी। और इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन ले लो। ठीक है। जो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है वही एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए, वही एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। जो एलिमेंट ए में है वही उतना ही, और उतना ही कार्डिनैलिटी तो दोनों का सेम है। सेकंड जो एलिमेंट, जो एलिमेंट एक्स में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट बी में, सॉरी, जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट बी में भी बिलोंग कर जाए, तो ये सेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली देखना है कि एक भी एलिमेंट किसी में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक भी यदि आ गया एक्स्ट्रा, कि मान लो यहाँ 6 लिख दिए सिर्फ, तो ये नॉन इक्वल हो जाएगा। बोथ सेट, दोनों सेट जो है नॉट इक्वल। ठीक है, ए और बी नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि कोई सी ले लिए, जैसे कोई सेट सी ले लिए हम लोग, ये 1 2 3 और यहाँ से 4 तक ही लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू बी होगा, ये नॉट इक्वल टू सी होगा, और नॉट इक्वल टू को हम लोग ऐसे नोट करते हैं। ठीक है। और बी भी नॉट इक्वल टू सी होगा। ठीक है। बेटे ए और बी दोनों का इक्वल, तो ये है कहानी इक्वल सेट का। तो इक्वल सेट, अब बताओ, यदि सीख गए हो, तो लग रहा है आपको कि आप जान गए कि इक्वल सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ गए, तो आप बताना कि एक सेट है ए बी सी, और एक बी सेट लेनी है हम, चलो सी सेट ले लो, या डी ले लो इसको, तो इसको ई ले लो, ई सेट ले लो, ले लो ए बी सी। अब बताओ, तो सबसे पहले कार्डिनैलिटी चेक करो, तो कार्डिनैलिटी ऑफ डी कितना है, यही। और अब बताओ कार्डिनैलिटी ऑफ ई कितना है, तो एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट, ये सेट भी अभी एक एलिमेंट का काम कर रहा है, सेट के अंदर सेट है, मतलब ये एक एलिमेंट है, तो यहाँ कार्डिनैलिटी कितना है, 2 है। तो कार्डिनैलिटी ही इक्वल नहीं है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, विच इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं डी नॉट इक्वल टू सेट, डी नॉट इक्वल टू सेट ई। ठीक है। तो यदि नेक्स्ट हम लोग देखें, तो और यदि एग्जांपल हम लोग देखें कि ले लो कोई सेट, फिर से एक्स ले लो, एक्स सेट जो है उसके अंदर ले लो 1 2 5, और वाई सेट ले लो 1 2 5। तो क्या ये सेट इक्वल है या नहीं है। चलो ये यहाँ कार्डिनैलिटी तो ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स कितना है, 3 है। कार्डिनैलिटी ऑफ वाई भी कितना है, 3 है। तो 1 जो है सो 1 के इक्वल है, 2 जो है सो 2 के इक्वल है, 3 जो है, अब 5 और ए दोनों इक्वल नहीं है। 5 मीन्स एम्प्टी सेट होता है, बट यहाँ एक एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है, विच इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ये जो है आपस में नॉट इक्वल है। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या किया कि x नॉट इक्वल टू वाई, या जो सेट एक्स है वो सेट वाई के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग इक्वल सेट को देखेंगे और जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को इनफाइनाइट सेट में दो और एग्जांपल डिराइव करने का मन कर रहा है, तो इसे कर लो कि सेट एक्स ले लो, और एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर ले लो, इवन इंटीजर, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इंटीजर साइड, इंटीजर्स का कलेक्शन। तो इवन इंटीजर्स कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। सिमिलरली ओड इंटीजर्स ले लो, और बहुत सारे नंबर्स कलेक्शन, कोई
इंटरवल ले लो कि y जो है सो ऐसा है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1। अब इस इंटरवल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट बन गया। ठीक है, तो ये है इसका इनफाइनाइट सेट का कहानी और फाइनाइट सेट का और इक्वल सेट का बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट हम लोग सबसेट का काम आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसेट का बात करेंगे। सबसेट क्या होता है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसेट से अक्सर क्वेश्चन मिक्सर किया जाता है, कहीं ना कहीं दे दिया जाता है इसको। तो सबसेट क्या होता है बच्चों, कि सबसेट जो होता है ना बेसिकली किसी सेट का सबसे पहले निकाला जाता है, सबसेट किसी सेट का निकाला जाता है। तो किस टाइप का सेट क्या होगा सबसेट, तो सबसेट का कहने का मतलब ये है कि सेट ए, कि मान लो कि ए कोई एक सेट है, तो सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को हम लोग सेट बी का सबसेट बोलेंगे कब, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसको डिनोट कर कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ 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 ये बिलोंग्स टू सेट ए, विच इम्प्लाई ये बिलोंग्स टू बी। यदि ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ये स्मॉल ए जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो वो स्मॉल ए जो है सो सेट बी में भी बिलोंग करना चाहिए। यदि सबसेट होना चाहता है, यदि सबसेट है तो ये, यदि सबसेट है तो सभी है, सबसेट का नोटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट। रीड कैसे करते हैं, सबसेट। ठीक है, और इसको क्या बोले थे हम लोग, बिलोंग्स टू, क्या बोले थे, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये है सेट। यदि सेट ए सेट बी का सबसेट बोलेंगे, सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे, विच मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। विच मीन्स क्या कहने का मतलब है, कि मान लो कि कोई सेट है बी, तो है 1 2 3 4 5 4 तक ही लो, या फिर डॉट 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 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम ले लें ए, ये सेट को यदि इस टाइप से लेनी है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो अब बताओ कि सेट ए का टू जो है देखो, तो टू बिलोंग्स टू ए कर रहा है, तो टू बिलोंग्स टू बी, 4 4 6 तो 6 भी बिलोंग करेगा, 8 तो 8, विच मीन्स यहाँ से ये इम्प्लाई किया कि ये इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग डिनोट करेंगे, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और इस टाइप से हम लोग देखेंगे कि सबसेट क्या होता है। अब सबसेट, एक सेट का सबसेट कितना सबसेट हो सकता है, चलो देखते हैं। तो सब सेट का हम लोग जो सबसेट निकालेंगे, तो चलो देखते हैं कि उसका सबसेट कितना सबसेट। मान लो कि कोई एक सेट ले लिए, पहले से 5 लेते हैं, 5। तो यदि हम 5 लेते हैं, तो जस्ट नॉट ए सबसेट का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। नॉट ए, जैसे हम लोग एक सेट लिए, ये हो गया 1 2, ऐसे ले लो, 2 4 6 9। ठीक है, और बी इक्वल टू हम ले लिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 करके लिख दें, ये 3 डॉट ही देना। ठीक है, तो इस टाइप से अब देखो, तो ए को हम बी का सबसेट बोल रहे हैं, अब फिर बी को कौन किसका सबसेट होगा, क्या ए में यदि 2 बिलोंग कर रहा है, तो बी में भी 2 2 2 तो है, 4 4 तो है, 6 6 तो है, लेकिन 9 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 9, यहाँ लिख दो, 9 बिलोंग्स टू ए, बट 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, विच इम्प्लाई, एक एलिमेंट ऐसा दिख गया जो ए में बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाई ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम देखें हैं इस टाइप से कि सेट, सबसे पहले कार्डिनलिटी वाइज देखें ना, तो कार्डिनलिटी यदि इफ, ऐसे लिखो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी।
तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि ये जो ये सेट ये जो सो सेट बी का सबसेट है, तो यहाँ पक्का होगा क्या होगा ये कि कार्डिनैलिटी ऑफ ये जो हो रहा होगा वो पक्का कार्डिनैलिटी ऑफ बी से या तो छोटा रहा होगा, कम रहा होगा, या तो उसके इक्वल रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। फिर यदि हम देखें किसी से अब चलो फाइनाइट सेट के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि मान लो पहले लेते हैं एम्प्टी सेट। एक सेट लिए ए, उसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकता है। एक सेट लिए ये, इस सेट को हम लोग लिख दिया 5। तो यहाँ बताओ कि कितने सेट सबसेट्स बनेगा। इसका सबसेट्स में इसका एलिमेंट्स तो कुछ है नहीं, तो खुद एक सबसेट सेट जो है सो सेट इज खुद सेट जो होता है वो खुद एक सबसेट होता है। तो यहाँ जो सबसेट होता है ना, इसका कि सबसेट ऑफ ये जो हम लोग निकालेंगे वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, सबसेट जो होगा, सबसेट्स ऑफ सेट ए जो होगा सो सिर्फ यही आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट यदि देखें तो नेक्स्ट यदि हम लोग देखें सिंगलटन सेट का बात करें, यदि सेट बी ले लें और उसमें कोई एक एलिमेंट ले लिए, ये सिंगलटन सेट है। अब इसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ सेट सबसेट्स बनेगा, तो सबसेट्स ऑफ बी निकालो। सबसेट्स ऑफ बी, तो सबसेट्स ऑफ बी, इससे पहले हम लोग एक चीज थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ जान लो कि ये जो फाइव फाइव जो हम लोग सेट होता है ना, फाइव इज अ फाइव, यहाँ लिखना है फाइव इज अ सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ सबसेट, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट है उसमें एक सबसेट तो पक्का होगा फाइव, जैसे यहाँ नल सेट था, वाइड सेट था, फिर भी इसमें एक सबसेट है जो कि है एम्प्टी सेट, और खुद बोल सकता है। ठीक है, सेकंड सेट ए इज अ सेट ये जो है तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद में भी एक सबसेट होता है सेट जो है सो इटसेल्फ, सेट। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सेट ये इज एनी सेट, कोई भी सेट लेना, एनी सेट ये जो है वो क्या हो जाएगा, खुद का एक सबसेट होगा। ठीक है, तो दो सबसेट किसी भी सेट में दो सबसेट तो पक्का है। तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ कहने का क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ तो दो सबसेट नहीं है, तो यहाँ ये खुद है, ये खुद इट सेल्फ भी फाइव है और फाइव भी फाइव ही है। ठीक है, तो इसलिए इसके पास एक ही सेट लाई किया, एक ही सबसेट लाई किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंगलटन सेट में। तो सिंगलटन सेट में एक तो सबसे पहले फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव तो आएगा ही आएगा, फाइव तो आएगा ही आएगा। सेकेंड जो आएगा तो सेकेंड खुद, तो खुद आ गया, तो इसके पास कितना नंबर ऑफ सबसेट्स आए, दो। कितना आया, दो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू टू। चलो सी सेट लिए और उसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, सेट सी लिए और इसमें टू एलिमेंट्स कोई भी ले लो, ए और बी ले लो। अब बताओ कि सबसेट्स इसका कौन कौन सा आएगा, तो सबसेट्स जो आएगा, सबसेट्स वो सबसे पहले देखो तो एक सबसेट्स तो फाइव, तो इसका फिक्स है, फाइव लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, फिर एक सेट आए, एक सबसेट ऐसा आएगा जो ऐसा है, मतलब इस टाइप सिंगलटन सबसेट आएगा, क्योंकि ये देखो तो सबसेट बनेगा ना, क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। सेकेंड जो है सो बी, थर्ड जो है सो इट सेल्फ, दोनों एलिमेंट का कलेक्शन। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना, फोर बना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स सबसेट्स ऑफ सेट सी इज फोर, इज इक्वल टू फोर। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखें थ्री एलिमेंट लेके देखते हैं हम। तो सेट ले लो डी, इसमें कोई भी थ्री एलिमेंट ले लो एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो अब देखो कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स, तो इसका सबसेट सबसे पहले लिखो। तो सबसेट्स लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि सबसेट्स लिखने का तरीका जो है सबसे पहले वैसा एलिमेंट लिखो
जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो 5 लिख दें। एक एलिमेंट वाला लिखो तो एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। अब दो एलिमेंट वाला लिखो तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर वाई जेड हो जाएगा, फिर जेड जेड सॉरी जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा और फिर थ्री एलिमेंट वाला को खुद एक्स वाई जेड। तो यहाँ कितना है देखो, तो कितने सेट सबसेट लाइक किया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आया, नंबर ऑफ सबसेट्स जो आया वो कितना आया, 8 आया। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो देखो, तो जब नल सेट था तो एक से एक सबसेट आया, जब सिंगलटन सेट था तो दो सेट आया, जब डबल एलिमेंट था तो दो एलिमेंट था तो चार सबसेट्स आया, और तीन एलिमेंट है तो आठ सबसेट। तो यहाँ बेसिकली यदि देखा जाए नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स सॉरी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएगा वो बेसिकली 2 to the power n होगा, वेयर कार्डिनलिटी ऑफ एन, कार्डिनलिटी ऑफ, जैसे यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 to the power 3। तो देखो तो थ्री इसका क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स था कार्डिनलिटी, और 2 to the power n। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर वेयर सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स को काउंट कर लेंगे कि 2 to the power n। तो यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का निकालने के लिए बोलेगा तो 2 to the power infinity हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसका कार्डिनलिटी देखा जाता है, लिखना होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे वो आगे जाके। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल का, तो यहाँ जो है बेसिकली यही देखा जाता है कि 2 to the power n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है 2 to the power n होता है। जैसे यहाँ ऊपर में था डबल एलिमेंट वाला, कितना, फोर सबसेट्स था। ओहो, ये क्या हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए बैटरी डाउन हो गया एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करो यदि आपको कुछ हेल्प हुआ होगा, यदि आपका नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।